Pakistan is critical for China because of CPEC and the Road and Belt Initiative. उनके लिए ये गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन. नंबर टू, उन्होंने ये सोचा था कि बेस्ट वे टू डू दिस इज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो इन द चाइनीज रूट. तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ. अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप यू आर बीइंग टारगेटेड. अब देखिए, जैसे चाइनीज भी तो चाहते हैं ना कि उनके लिए उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में गेट इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन देयर ऑफ देयर ओन पीपल, मगर पाकिस्तान कहता है नहीं, हम करेंगे आपकी प्रोटेक्शन. आप एक आध सुपरवाइजर रख सकते हैं हर जगह जहाँ क्लस्टर है चाइनीज का वर्कर्स का, वहां आप एक आध बंदा रख दे जो कि मॉनिटर, मगर आपकी फोर्सेस यहाँ नहीं आएंगी. चाइनीज सोल्जर्स विल नॉट कम हियर. मैं ये बोल रहा हूं कि चाइना ने बोल दिया है कि सीपैक को पैक करो, हम पूरा नहीं करने में इंटरेस्टेड हैं. वी आर गोइंग फॉर अ ऑल्टरनेट रूट. अगर आपको याद होगा 5 महीने पहले आप ही के साथ, आप ही के शो के ऊपर मैंने बताया था आपको, जब आप भंगड़े डाल रही थी कि आपका जो टेम्पररी प्रधानमंत्री ककड़ी वो गया था चाइना में, $100 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया था, तो आपको लग रहा था कि अब रेलवे लाइन भी पड़ेगी, अब सीपैक 2 भी आएगा. आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, चाइना आपके साथ सीपैक नहीं करेगा. उसका पूरा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वो सीपैक का रूट बनाएगा. उसने कल अनाउंस कर दिया है कि वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट सीपैक 2 थ्रू अफगानिस्तान एंड ईरान. यानी कि 5 महीने पहले जो मैंने आपको अंदर की खबर बताई थी वो आज बाहर निकल गई है. पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं और अब सीपैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में. उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे. दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में इतने हमले हो रहे हैं कि अब सीपैक बंद होने के कगार पर है. पाकिस्तान का जो अब्बू था, पाकिस्तान जो बोलता था शहद से भी मीठा, समुद्र से भी गहरा, पहाड़ों से भी ऊंचा, जो दोस्त था पाकिस्तान का, वो अब पूरा गुस्सा हो चुका है. क्योंकि सीपैक पे जो काम हो रहा था, चाइनीज जो भी इंजीनियर्स थे उनको पाकिस्तान में सेफ नहीं रहने दिया जा रहा है. अब कहीं पे ब्लास्ट हो रहा है तो चाइनीज मारे जा रहे हैं, तो कहीं पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान में जो सीपैक का काम चल रहा था वो बंद होने वाला है. क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट बोल चुके हैं पूरे गुस्से में और एंग्री होकर बोले कि अब सीपैक पे कोई काम नहीं होगा. तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले. तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो. एक तरफ दहशतगर्दी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ तालिबान और तीसरी जानिब ऐसे ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं. और अब सीपैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? ये सवाल एक बड़ा अहम सवाल है जो कि हम उठा रहे हैं. लेकिन ये सवाल, इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स और तज्जिया आया है सीनियर तज्जिया निगार नजम सेठी साहब का. असल में ये उन्हीं का सवाल है कि इतने बड़े बड़े मसाइल जो पाकिस्तान के हैं, तो क्या ये अगर रियासत कोई डिसफंक्शनल हो जाती है तो क्या होता है? तो देखिए, हम उन्हीं का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे. उन्होंने इस पर जो बात की है, वैसे तो ये बात बहुत दफ़ा अगर आप ये कहें कि अगर एक मजमूई तौर पर नहीं हुई, लेकिन ये जो तमाम इश्यूज़ हैं दहशतगर्दी से लेकर और चाइना तक, चाइना से ताल्लुकात तक, इस सब पर हम वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम बात करते रहे कि जी अब ये हो गया, अभी हो गया. जैसे कि आप जानते हैं कि अभी चाइना की तरफ से कुछ गुस्सा दिखाया गया, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए जिसमें वो नाराज़ इस बात पर हुए कि उनके लोग पाकिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं. नजम सेठी साहब ने जो मैं तज्जिया आपके सामने उनका पेश करूंगी, सभी कुछ मैं उन्हीं जो उन्होंने कहा है वही आपके सामने रखूंगी कि जो शी है, प्रेसिडेंट शी चाइना के, वो भी अंडर प्रेशर है. और वो अंडर प्रेशर इसलिए कि उनके लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, तो पाकिस्तान के अंदर उनके लोग मारे जा रहे हैं. तो उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, एक मजमूई जो तज्जिया किया जाता है, उसके ऊपर वाकई जब आप देखते हैं तो हालात जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं उसको झुटलाया नहीं जा सकता.
और ये बातें सुनकर वाकई ये लम्हा फिक्रिया कहा जा सकता है, ये कि ये एक लम्हा फिक्रिया है कि ये सब हो रहा है और इसको हल नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने फिर इंडिया का जिक्र भी किया कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस हैं वो भी कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, कैसे असर डाल रहे हैं कि अगर जो पाकिस्तान है उसका जब दिल चाहता है वहाँ से कोई भी उठा के कुछ भी कह देता है भारत को, तो भारत भी फिर पेल देता है, भारत भी फिर कैसे जो है वो उसका जवाब देता है। ये सब सूरत हाल। और पहले हम उनकी ज़रा बात सुन लेते हैं कि उन्होंने, क्योंकि ये जो हेडलाइन है कि इस पाकिस्तान जो है इस पाकिस्तान बिकमिंग डिसफंक्शनल स्टेट, ये भी उन्होंने कहा और उन्हीं की ये हेडलाइन भी है। और सी पैक क्लोज होने की जो हम बात करते रहते हैं अक्सर कि क्या हुआ आखिर क्या, तो उसके ऊपर भी उन्होंने फरमाया। ज़रा सुनिएगा उनकी बातचीत। एक तरफ रिलीजियस टेररिज्म और बहुत तरफ आपके बहुत नुकसान हो रहा है। और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते इज योर प्रॉब्लम्स इन चाइना। चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो है वो चाइना के अंदर अंडर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल कि जी हमें वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे सिवाय पाकिस्तान के। एंड दिस इज क्रिटिकल, टू रीजंस। Pakistan is critical for China because of CPEC and the Road and Belt Initiative. उनके लिए ये गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने ये सोचा था कि बेस्ट वे टू डू दिस इज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो इन द चाइनीज रूट। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए यहाँ। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप यू आर बीइंग टारगेटेड। अब देखिए, जैसे चाइनीज भी तो चाहते हैं ना कि उनके लिए उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में गेट इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन देयर ऑफ देयर ओन पीपल, मगर पाकिस्तान कहता है नहीं, हम करेंगे आपकी प्रोटेक्शन। आप एक आध सुपरवाइजर रख सकते हैं हर जगह जहाँ क्लस्टर है चाइनीज का वर्कर्स का, वहां आप एक आध बंदा रख दें जो कि मॉनिटर, मगर आपकी फोर्सेस यहाँ नहीं आएंगी, चाइनीज सोल्जर्स विल नॉट कम। अब बात यह है कि अगर चाइनीज सोल्जर्स नहीं आएंगे तो दो चीजें, या आप प्रोवाइड करें पाकिस्तानी सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द चाइनीज wherever they are, और या आप जो लोग अटैक कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करें। ये दोनों बड़े मुश्किल काम है। और ये वो मुल्क है जहां आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो वैसे ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सियासी तौर पे, एंड डिसग्रेटलमेंट है एवरीवेयर। तो मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट यू नो यू हैव टू हैव योर प्रायोरिटीज राइट। अब प्रायोरिटीज ये बलोचों के साथ बातचीत भी नहीं है। अब आप ये देखिए जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करे। चाइना ये चाहता है कि क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका कि कई हमले हो चुके हैं और सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जा सकी, तो अब वो कह रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी हम खुद संभालेंगे, यानी पाकिस्तान के अंदर चाइना अपनी सिक्योरिटी खुद संभालेगा। अभी आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जॉइंट ड्रिल्स हुई हैं अगेंस्ट टेरर। तो ये ड्रिल्स भी ये बताती हैं कि चाइना ये समझता है कि वो अपनी सिक्योरिटी अब खुद करेगा। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।